तो राम राम भाई सारे भैया ने हाल फिलहाल में ये जो कल मैंने एक वीडियो दिखाई दी जिसमें ये दो रिटायर्ड फौजी अपने हक के लिए लड़ने लाग रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये लोग बॉर्डर पे तो जीत जाओ हैं। जब दुश्मन देश के साथ हमारा आमने-सामने का युद्ध हो है तो हम अक्सर जीत जाते हैं और जीतते रहे हैं, लेकिन घर की लड़ाई में, देश के भीतर की लड़ाई में हार जाते हैं। और ऐसी ही आज इन दोनों रिटायर्ड सोल्जर के साथ बनी है। ये अपनी लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई आज हार गए। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम भाई। राम भाई साहब। सही कहूँ हूँ? हाँ सही करे सर। मैंने सुना है कि आपको हटा दिया गया है। हाँ जी, हटाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो अच्छी ड्यूटी करता है, जो ईमानदारी से करता है, उसको ड्यूटी नहीं करने देते। जो यहाँ पे गलत ड्यूटी करता है, गलत एक्टिविटी में रहता है, उनके साथ जो मिलकर रहता है उनकी ड्यूटी अच्छी होती है। क्योंकि यहाँ पे कभी तो मैनेजर है बोलता है कि शराब ला के दे दो हमारे को, हम देते नहीं हैं क्योंकि जो कोटा बना है वो हमारे लिए बना है, न कि उनके लिए। क्योंकि जो शराब ये होता है हमारा कार्ड, वो हमारे लिए सीमित है। से मेरी बात हुई, मैनेजर साहब तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो आपका और डॉक्टर का कुछ मैटर है। डॉक्टर का हमारा नहीं, यहाँ मैनेजर साहब भी हमारे से दारू मांगते हैं, हमने मना किया है, इसीलिए तो क्या सबूत है उनके लिए? किसका? वो बोलते ना हमने मना कर दिया था। हाँ, उसके बाद में यहाँ छुट्टी वाले दिन आते हैं। ऑफिस चलता है 5 दिन, ऑफिस का टाइम है 9 से 5:30। वहाँ शनिवार और इतवार की दोनों दिन छुट्टी रहती है। वो शनिवार और इतवार दोनों दिन यहाँ पे बैठता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी गार्ड की है कि यहाँ पे ना करे। हम पूछते हैं, बोलता है कि मैंने वैसे verbally पूछ रखा है। अगर वहाँ से ऑफिस खोलने का आदेश आता है तो ईमेल आती है, ईमेल के अंदर पूरा स्टाफ बैठता है यहाँ। वो ना तो पूरा स्टाफ आता है ना और कुछ है। उसके बाद में यहाँ कंपनी वालों को बुलाता है, कंपनी वालों से यहाँ वसूली करता है। कौन कंपनी वाले? जैसे अपने फैक्ट्रियाँ वगैरह आते हैं, कंपनी वाले से बेचारे IP हैं, कई वो होते हैं कंपनी वाले जो ठेकेदार होते हैं, उनको बुलाता है कि आपके इतने बंदे काम करें, उनको डरा धमका के फिर उनको वो करके वहाँ से वसूली करता है। इसके बाद में यहाँ बैठ करके ऑफिस के अंदर दारू पीता है, रंगरलियाँ मनाता है। क्या प्रूफ आपके? प्रूफ हमारे पास है इस चीज़ का, वीडियोज हमारे पास और फोटोज भी है, जो कि ऑफिस के अंदर दारू रखी हुई है, नमकीन रखी हुई है और बोतल रखी हुई है, जिसका मेरे पास आपने रख के फोटो उतार लिए होंगे? नहीं जी, मैनेजर वहाँ संडे को बैठा हुआ था, मैनेजर जैसे पी रहा था, मैं कुछ पीता नहीं हूँ, महक आ गई। महक आने के बाद जैसे वो ऑफिस में बाथरूम में वो गए, बाथरूम में जाने के बाद मैंने देखा कि महक आ रही है। मैं अंदर जाकर के वीडियो बनाई और मैंने उस चीज़ में बोला है कि मैनेजर साहब अभी बाथरूम गए हैं और मैं इस वीडियो को बना। प्रूफ है आपके पास उसका? हाँ, वीडियो बनाई हुई है मैंने और फोटो भी है। मैनेजर साहब यहाँ ऑफिस में थे। आपने कल भी कुछ बोला था SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, ये आपने लिख रखा है यहाँ पे, और ये सबके हाथ में है। देशद्रोही डॉक्टर को भगाओ, सेना के जवानों की गरिमा बचाओ, और ये हर जगह लिख रखा है। हाँ सर। सर आप ये क्यों कर रहे हो ऐसा? SC/ST का ऐसे है जी, यहाँ पे है एक LDC सतेंद्र। ये रात को इन्होंने, परसों की बात है, पटाखे भड़काए हैं, डॉक्टर के साथ थे। उसके बाद में मेरे को मारने के लिए आए थे, 3 बंदे थे ये, ठीक है। इन्होंने हम पटाखे भड़काए हैं। क्या दुश्मनी आपके? हमारी इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये ड्रिंक करते हैं रात को, ड्रिंक करने के बाद गुलगपाड़ा करते हैं। उसके चक्कर में ये होता है कि यहाँ पे एक दिन लड़की घूम रही थी, उसका हमने मना कर दिया था कि बेटा आप इस परिधि में कैसे घूम रहे हो, ठीक है। वो बोलती है अंकल मैं वॉकिंग करती हूँ, तो हमने ये बताया बेटा वॉकिंग यहाँ अलाउड नहीं है। तो बोलती है ये डॉक्टर होशियार हैं, वो मेरे क्लासमेट हैं। बट ये बेटा आप वहाँ जाओ, फिर हमारे यहाँ नहीं घूमना। उस रंजिश को लेकर के डॉक्टर यहाँ पे वो करता रहता है, ठीक है, हमारे साथ। तो अभी ये ST एक्ट का ये क्या? ये LDC सतेंद्र है, वो बोलता है कि मैं आपको SC/ST के एक्ट में फंसा दूंगा। आपने इसको कुछ ऐसा बोला होगा? सर नहीं, कुछ नहीं बोला है सर। अगर उनके पास कुछ प्रूफ आ गए आप लोगों के इस तरह के बिहेवियर के, कि आप उनको जाति सूचक कुछ बोल रहे हो, तो हम फिर उनकी साइड पावांगे जी। सही बात है सर। अगर ऐसे हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो जो चाहे आप कार्रवाई कर सकते हो, हम तो बिल्कुल तैयार है उसके लिए। तो अभी आपको भी हटा दिया? दोनों को हटा दिया सर। कुछ लिखित में? नहीं, लिखित में नहीं दिया, verbally बोला। लिखित के अंदर रिप्लेसमेंट है सर। रिप्लेसमेंट के आगे आपको रिप्लेसमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिप्लेसमेंट का नहीं आया। आप लोग जॉब करना चाहते हो या जाना चाहते हो? अभी अगर यहाँ से रिप्लेसमेंट चाहिए हमारे को। यहाँ नौकरी नहीं हो? नहीं, यहाँ नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ हमारे को SC/ST में फिर दोबारा फंसा सकते हैं। ये कभी भी गलत इल्जाम लगा करके हमारे ऊपर वो करा सकते हैं, हमारे को केस करवा सकते हैं। ओके। तो मैंने एक बात और सुनी है, वो सही है कि आप लोग भी ये जो जॉब पकड़ रहे हो जिस भी कंपनी की है, RD एक्सीलेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यही है? हाँ सर। RD एक्सीलेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आप इस कंपनी में, इस एजेंसी में जॉब करते हो? हाँ सर। तो यहाँ भी आप लोग रिश्वत दे के लगे हो? हाँ, दिए सर, 35,000 रुपये दिए हैं।
35,000 रुपये दिए सर, दोनों ने, दोनों ने 35 यानी कि 17,000 रुपये। 17,000 रुपये दे रखे हैं। इनकी जो भी जॉब लगा है इस RD एक्सीलेंट कंपनी में, इनका कोई मतलब कोई रूल है कि भाई इस तरह तो लेने होते हैं, या ये रूल तो नहीं सर, जो अभी जैसे आपने चाहता कि मैं नौकरी करूं कि भाई कुछ ना कुछ देकर फिर वो लग जाता है कि भाई सर्विस तो मिल जाएगी। तो ये पैसे वापस मिलने का कुछ रिप्लेसमेंट का कोई मैटर? रिप्लेसमेंट सर अगर हटाते हैं हम अपने रीजन से तो हट नहीं रहे, अगर ये हटाते तो आपने वापस करो। तो वापस दिए हैं किसी को? पहले तो पता नहीं, नहीं ये हमारी नॉलेज में नहीं है आप कि लोग मांग रहे हो? हम मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं सर। तो भाई आपने कल वाली वीडियो भी जो थी वो देखी होगी, आज वाली वीडियो हम इस अपने महकमे का नाम बताइए जिसमें अभी आप जॉब कर। ESIC एम्प्लॉयज स्टेट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन जी। तो ये दोनों है रिटायर्ड फौजी हैं, ये गार्ड की जॉब है, ये यहाँ कर रहे थे। इनकी डॉक्टर के साथ, मैनेजर के साथ और एक अन्य है, तीनों के साथ इनकी पुलिस कंप्लेंट तक चीजें गई है ना? हाँ सर, पुलिस आई है रात को, पुलिस आई है सर, मैंने बुलाई 112 बुलाई रात को। तो पहले भी कुछ न कुछ इंक्वायरियां चल रही हैं, है ना? पहले भी डॉक्टर होशियार के ऊपर केस हैं, उनकी इंक्वायरी चली हुई है, अभी तक इंक्वायरी चल रही है वो। जी। तो भाई इन आवाज उठाई, ये कह रहे हैं हम सही के लिए बोले, और जैसे ये सही के लिए बोले तो इनको इसका इनाम मिल गया कि इनको नौकरी से हटा दिया गया। हाँ सर, और दूसरी बात है सर, जो डॉक्टर होशियार है इसके ऊपर पहले भी केस हैं, क्यों यहाँ डॉक्टर कादन है, देश कादन, उन्होंने भी इसके ऊपर केस डाला हुआ है। वो किस तरह का? वो भी इनका आपसी कोई होगा, चलो वो किसी का पर्सनल मैटर है, आप अपने पे देखो। तो भाई आपने वीडियो देख ली। ये है, ये बोलता है यहाँ पुलिस के सामने ही बोला है डॉक्टर ने कि मैं पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से RDX लेकर आया हूँ और वहां मैंने बठिंडा में फोड़ी है, बची हुई मैंने यहाँ फोड़ दी। पहले मेरा कर लेना, क्या कह रहे मैं मजाक कर रहा हूँ? सर मजाक थोड़ी होता है इससे, ऐसी चीजों का, ये तो देशद्रोही का है। ऐसी चीजों में कभी मजाक चलता क्या? एक देश के खिलाफ वो RDX बोल दिया, पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया, वापिस आ गए और वहाँ बठिंडा के अंदर बोलते हैं मैंने भड़का दिया, बची हुई यहाँ भड़का रहा हूँ। इस चीज का कोई मजाक नहीं होता सर, ये देश उसका हो जाता है, एक मान आने का हो जाता है कि देश का, इसका मतलब ये देश के पक्ष में नहीं है। जी। तो भाई आप लोगों ने वीडियो को देखा, ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करो, इस एजेंसी तक भी, ये RD एक्सीलेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तक भी ये वीडियो जानी चाहिए। ये आप लोगों के एम्प्लॉय हैं, आप लोगों की एजेंसी में ये लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी एजेंसी के अपने एम्प्लॉय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, मेरी नज़र में। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद आप लोग फिर इसी एजेंसी कर रहे होगे जैसा इनके साथ करे, सबके साथ फिर ऐसा ही होना होगा। ऐसे ही होता है सर। ये अभी मैंने जो सबसे मैंने बात की थी, माँ सर ये रीजन बता दो हमारे को, हमारा रीजन क्या हटाने का? रीजन ये होएगा आप आवाज उठाओ हो। नहीं, वो बोलते हैं कि रीजन मैं ऊपर बता दिया। ऊपर क्या बताया, हमारे को बताओ ना, हमारे को वार्निंग देते हैं, हमारे को रीजन बताते कि मैंने आपको इस वजह से हटा रहे हैं दोनों को, हमारा कोई रीजन ही नहीं बता रहे और हमारे को ऐसे हटा रहे बिना रीजन के। जी। तो भाई रीजन आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कर दो। राम राम सारा।